बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामरान व्लॉग। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद कामरान बुखारी। आज हमारे साथ यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं और रेहड़ी बांध हैं, रेहड़ियाँ लगाते हैं, तो उनसे मुल्की हालात के बारे में पूछते हैं कि उनके हालात कैसे हैं और महंगाई कितनी अरूज तक चली गई है। आइए उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हालात किस तरह मुश्किल हो गए हैं इस सपोर्टेड हुकूमत में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। मैं रेडी पान और रेडी लगा कुछ अच्छा, तो एक तो मंडी में जो पहले कम मिल रहा था वो भी डबल प्राइस पे हो गया। जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब हमारे आए हैं, ये क्या पता नहीं कहते हैं, नोटा कहते हैं कि चोर कहते हैं इनको? चोर कहते हैं इनको। हाँ जी। तो ये जब से चोर हमारे ऊपर मुसलत किए गए हैं तो हमारा ये हाल हो गया। थोड़ा ये नीचे देखिए, अगर कैमरे वाले भाई मेरे हाल बताएंगे जरा चोटों का, तो तब से हमारा ये हाल हो गया। इमरान खान के दौर में या उससे पहले जो मुशर्रफ का दौर था, बेनज़ीर का दौर था, उससे कम मतलब इतने हम कर लेते थे यार, अपने बच्चों का पेट पाल लेते थे, यानी सफ़ेद पोशी जिसे कहते हैं। ठीक है सर, गुजारा हो जाता था, यानी किसी के आगे। अभी हम यहाँ पे मांगने के काबिल हो गए हैं बिल्कुल। जब से ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं, फौज ने किए हैं, या खुद ये आए हैं, अमेरिका ने किए हैं, जिसने भी किए हैं वो सभी इनके साथ मिले हुए हैं, यानी वो खुद भी चोर हैं। जिन्होंने चोरों को मुसल्लत किया है ना ऊपर, वो खुद भी चोर हैं, इनको मुसल्लत करने वाले भी खुद चोर हैं, इसलिए इनको लेके आए हैं। अच्छा, मुझे आप खुद बताएं, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं सुबह से गया हूँ, अभी 1500 रुपया मैंने नहीं कमाया, 1500 रुपया नहीं, 10,000 का माल लगा हुआ है सर, काम रोजगार है नहीं है। अभी ये ऊपर से ये कंटोनमेंट बोर्ड वालों का रपड़ा बना हुआ है जी, एक रेडी का या एक थी का मेरे हाल में 3,000 ये तरह कुछ लगभग वो कह रहे हैं जी, कंटोनमेंट में आए तो 3,000 रुपया दिया करें। आप बताएं कि ये दिन में 1500 या 5-6 हज़ार जो हम कमा के 500-700 रुपया बचा लेते हैं, वो महीने का 3,000 किस तरह हम अफोर्ड करेंगे, किस तरह देंगे उनको? ये हमारे ऊपर ये वो जुल्म वाला टैक्स है ना, जबरन टैक्स लग रहा है हमारे ऊपर। एक तो खाना नहीं पूरा हो रहा बच्चों का, दाल रोटी नहीं पूरी हो रही, ऊपर से ये जनाब ये टैक्स लगा रहे हैं। तो नाज़रीन ये देखिए कितने परेशान लोग हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ जो रेहड़ी लोग लगा सॉरी भाईजान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये सर्दी के इस मौसम में आप देख ले, मेरे पाँव में बूट नहीं पड़े हुए। ये देखिए जी, ये मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं अपने बूट ले लूँ। मैं इधर फिदर कॉलोनी में सर्वेंट में रह रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने जाके बूट ले लूँ। तो देखिए लोगों के हालात किस तरह मुश्किल हो गए हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत में। तो कितनी दुनिया परेशान है और परेशान हाल है। तो आवाम को भी, हुकूमत को ये सोचना चाहिए गरीब लोगों के बारे में कि आवाम कितनी ज़्यादा परेशान हाल है। और हमारे साथ एक और भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान के जाने के बाद हालात कैसे हैं? इमरान खान के जाने के बाद हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, क्या बुरे हालात हैं। क्या मुश्किल दरपेश आ रही है? बहुत ही मुश्किल दरपेश आ रही है सर। सुबह जब घर से निकलते हैं 4 बजे मंडी जाते हैं, और मंडी में जब हम जलील हो के यहाँ पे आते हैं तो आगे से कैंट बोर्ड वाले भी हमें जलील करते हैं। मोटरवे वाले हमारे साथ हेल्प करते हैं, लेकिन कैंट बोर्ड वाले हमसे जबरन टैक्स वसूल कर रहे हैं, किसी से 5,000 किसी से 3,000 का। अच्छा, सारा दिन में 1,500-2,000 रुपये सेल ही करते हैं। इतने बुरे हालात हैं। हम 10,000 रुपये का सौदा लाएँ तो कम अज़ कम हम दिन को जरा 2,500-2,000 रुपये सेल करते हैं। उसमें हम घर क्या लेके जाएंगे और उनको क्या दें, मुझे बताएं। रोड के किनारे खड़े हैं, ये कहते हैं कि हमें टैक्स दे। किस चीज़ का टैक्स दे जी? NHA की जगह है, आपका तो दीवार के अंदर है कैंट बोर्ड वाले। तो आज इन्होंने हमें, कल रात को आए थे, इन्होंने हमें बुलाया, कहते हैं 9 बजे सुबह आप दफ्तर आ जाए। अब दफ्तर गए हैं आज, उन्होंने हमें एक हलफनामा दिया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके ऊपर हम जनाब 3,000 रुपये टैक्स लगाएंगे। ठीक है, टैक्स लगाने के बाद आपको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं देंगे, ना आपके ऊपर छत होगी, ठीक है, ना आप जनाब रेडी लगा सकते हैं किसी ऐसी जगह में। अगर पीछे कोई चीज का रेत बजरी का ठिया तो उसके सामने आप नहीं लगा सकते। अगर वो आपकी शिकायत करेगा तो हम आपकी रेडी को उठा के ले जाएंगे। इनका कहने का मकसद है कि आप सिर्फ हमें टैक्स दें, 3,000 रुपये हमें दें, मंथली दें, हर महीने जमा कराना पड़ेगा। कहाँ से देंगे इनको 3,000 रुपये, 4,000? हमारे हालात घरों के आप देखे जाके, इतने बुरे हालात कभी हमने नहीं देखे। हमारी अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात नहीं आए जितने इस दफ़ा इस हुकूमत में हमने देखे।
अच्छा, तो हुकूमत तो जो है उसने हालात काफ़ी मुश्किल कर दिए हैं लोगों के लिए। लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है, 8 बजे दुकानें बंद करने का भी ऐलान हो चुका है और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो आप इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? भाई हम कहते हैं कि वो इमरान वज़ीर आज़म सिर्फ है तो इमरान खान, वो दोबारा आएगा तब भी हम उसको वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो आवाम इतनी ज़्यादा इमरान खान से मोहब्बत क्यों करती है, इसकी वजह क्या है? वो गैरतमंद है। गैरतमंद है। इमरान खान वाकई एक गैरतमंद लीडर है और जिसकी वजह से लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जिस मुल्क में गैरतमंद लीडर होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। तो ये हमारे भाई बड़े परेशान हैं, इन पर कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने टैक्स लगा दिया है सिर्फ रेडी खड़ी करने के लिए रोड के साथ किनारे, रोड के किनारे के ऊपर रेडी खड़ा करने के लिए भी अब टैक्स आवाम को देना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल हालात हो गए हैं और गरीब आवाम मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है गुजारा। परसों हम 20 फ्लावर मिले फिर के उसके बाद मुझे 1 तोड़ा आटे का मिला। 1 करोड़ा आटे का 20 फ्लावर मिले फिर के मुझे 1 तोड़ा 20 मिले फिर कर इन्हें आटे का 1 करोड़ा मिला है। इतने मुश्किल हालात हो गए। आटे का करोड़ा कितने का हो गया? ये सर 700 रुपए का। दुकान वाले तो देते ही नहीं है, दुकान वाले तो 10 किलो आटे का करोड़ा 700, दुकान वाला 700 रुपए का दे रहा है। तो वैसे तो हमने सुना है नान कितने का हो गया? नान 20 रुपए 20 रुपए का हो गया। 10 रुपए बढ़ाएंगे, 10 रुपए अभी और बढ़ाएंगे और रोटी भी जो मेहनत मजदूरी करते हैं और रेडी लगाते हैं। यहाँ पे ये देखें इनकी रेडी है, यहाँ पे ये रेडी, इनसे पूछते हैं कि हालात कैसे हैं और कितने मुश्किल से इनका गुजारा हो रहा है। महंगाई के बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? जनाब महंगाई तो बहुत चीज है और महंगाई तो बहुत है, तो बस क्या करें, हर बंदा बस मुश्किल से अपना मुश्किल से बंदा जा रहे हैं। ना इमरान खान का सपोर्टर है, ना नवाज शरीफ को, ना सरदारी को, मैं किसी का सपोर्टर भी नहीं, मैं उस बंदे के सपोर्टर हूँ जो गरीब का ख्याल करते हैं, जो गरीब का ख्याल करता है। गरीब का ख्याल तो इमरान खान भी करता था यार। बात ये नहीं, इमरान खान तो करता था लेकिन बात ये लोग नहीं छोड़ते। इमरान खान को लोग नहीं छोड़ते। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इमरान खान दोबारा आ जाए? दोबारा आ जाएगा बहुत अच्छा है। तो ये देखें ये कह रहे हैं इमरान खान दोबारा आ जाए, बहुत अच्छा है। तो आपका गुजारा कैसा चल रहा है हालात में? बस आज कल महंगाई बहुत चल रहा है, बस अल्लाह ताला निजाम करा दे। महंगाई तो बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा। 3000 रुपये के बीच तो है, 3000 रुपये 3000 का 20 किलो का करोड़ा आटे का है और ये बेचारे कह रहे हैं कि हालात बहुत मुश्किल है। इस अपॉइंटेड हुकूमत ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है जिसकी वजह से लोग जीना दोबारा हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। और इनसे पूछते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई के बारे में आप हमें बताएं कि कितनी ज़्यादा महंगाई होगी। ये महंगाई ज़्यादा है कि मजदूर है, गरीबाना सदरक नहीं लगे और दलता टूलर जो मतलब राशु नाशु सदरक हमने लगी और कई तो मर्दाना इलाका पानी क्यों न अलदम सदरक नहीं लगी दगा संदलु के दला सा तकरीबे दला सा मतलब दलता के बाजार के कुर्द नरा तो मजदूरी में लावेगी और न मतलब ओड़ में लावेगी और नरा तो सबड़ी दाना में लावेगी बंदा का चंपाल पर चमू मल तक इच्छी वकी और दिल तक क्यों परेशान है मंगा को ये पारा की मंगे पारा सो मतलब अगर ऑफकल वाड़ी है ना सहल ऑफकल वाड़ी गरीबाना दास राजे और परिस्तापनों की वो रे राटो गरीबाना दी और रोटे दारा किमने लगी वाल तक कितनी गिफ्ट कर और तकलीफ के परेशानी ना हिसाब किताब कीजिए। ये भाई कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम गरीब हैं, बहुत परेशान हैं, ना मजदूरी मिल रही है, ना कोई काम मिल रहा है और घर के हालात बड़े ख़राब हैं। इस सपोर्टेड हुकूमत ने बहुत मुश्किल कर दिया है लोगों के लिए जीना और लोग इंतहाई तंग हो चुके हैं और वो कोई सहारा ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा लीडर आए जो हमारा ख्याल करे, हम गरीबों का ख्याल करे। और वो एक ही था इमरान खान जिसको लोगों ने उतार दिया है और बड़ी साजिश के तहत उसे उतारा गया है। अब लोग दोबारा इमरान खान को ऊपर देखना चाहते हैं और ये देखें हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं और ये गरीब भाई बेचारे बहुत परेशान हैं। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां हल करें और बहुत मुश्किल हालात हैं।